आज राजमा चावल बनाते हुए मुझे अपनी शादी का पहला दिन याद आ गया। हम बनाने वाले उनके लिए एक छोटा सा पूल। तो दोस्तों, लव्स फार्म लाइफ में आपका स्वागत है। प्रकृति की गोद में बसी हमारी एक छोटी सी दुनिया। और आज हमारे बागीचे में आया है एक खास मेहमान, जंगल का हिरन। तो जहां हमारी श्रीमती जी बागीचे में से कुछ ताजी सब्जियां तोड़ रही हैं, वहीं ये जो हिरन है ये चट कर रहा है कुछ ताजे सेब के पत्ते। और जैसे ही मैं अपने बाग के कुछ ताजा आड़ू तोड़ने आता हूं, ये हिरन हो जाता है सतर्क और जंगल की वापस राह पकड़ लेता है। तो आज हमारे इस गांव के छोटे से घर में बनने वाला है कुछ खास, जो हमारे बाग में ही उगा है। इन फलियों को तोड़ने के बाद और धूप में सुखाने के बाद इनमें से निकलते हैं रंग बिरंगे मोती जैसे दाने। ये है हमारे गांव के राजमा, जिसे हम सिमी बोलते हैं। हम गांव के लोग इसको यहाँ पे सिमी के नाम से ही जानते हैं, और इसको हम दाल भी बोल सकते हैं। पहले हमारे पेड़ों में फूल आए थे, वो जो फूल थे वो कलियां थी, अब वो आड़ू में तब्दील हो चुके हैं। बहुत ही फ्रेश आड़ू हैं, बहुत बड़े आड़ू हैं। जब पेड़ पे ये बेल चढ़ जाती हैं और फिर सूख जाती हैं, तो हम इनको कुछ दिन के लिए ऐसे टोकरे में रख देते हैं धूप में। ये मैंने बहुत सारे दाने निकाल दिए, तो आप देख रहे होंगे कितने सुंदर रंग है इसके। ये है रंग बिरंगे राजमा। ये हमारे खेत के राजमा है। तो आज हम बनाएंगे अपने खेत के राजमा, और ये राजमा का स्वाद बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही अलग होता है। तो जैसे ही हमारे घर में भोजन पकने का समय आता है, तो ये सारी जो चिड़िया आप देख रहे हो, ये हमारे घर के अंदर आने को भी आतुर हो जाती हैं। देवी आड़ू ले आऊं बहुत सारे, बाग के फ्रेश। तो हमारी जो मम्मी थी वो बहुत अच्छे राजमा बनाते थे, और बचपन में सभी की जो सबसे फेवरेट डिश होती है वो राजमा होती है। पर जो हमारे राजमा है वो बहुत डिफरेंट है। कितने अलग अलग कलर्स हैं इसमें, सफेद है, पीला है, लाल है, चितकबर है। और ये राजमा बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं बचपन से सभी बच्चों को, बड़े होने तक। मुझे लगता है शायद एक लौती ऐसी चीज है ये हमारे इंडियन खाने में, जो मुझे लगता है सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। ये सीमी बहुत अलग है, स्पेशल है। जनरली कहते हैं ना कि रात को राजमा नहीं खाना चाहिए, पर ये राजमा ऐसा है, ये सीमी ऐसा है कि आप रात को भी खा लो, कोई गैस नहीं होती। और कमाल की बात है कि एक ही बेल के ऊपर जो राजमा लगते हैं, ये सारे एक ही बेल में आपको अलग अलग रंग मिल जाएंगे। इसको यहाँ तक आने में बहुत मेहनत लगी। कह सकती हूँ कि उगाने से लेके इसकी बुआई तक, इसमें पानी देना, इसको सींचना, और फिर इसकी छटाई करना, काटना, और फिर छीलना और सुखाना, तो बहुत लंबा एक काम होता है।
ये आपके सामने सूखा हुआ राजमा है जिसको मैंने बिना भिगोए छिलकों से उतारा हुआ है, और ये मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था सुबह। और भीगने के बाद देखिए इसका रंग तो वैसे ही बरकरार है, लेकिन साइज आप देखोगे तो कितना बड़ा हो गया है। हांडी को चढ़ा देंगे गैस पे, और इस हांडी में मैं उबलने रखूंगी ये भीगे हुए राजमा। तो हम इनको खुला पकाएंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसलिए मुझे लगता है ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। छोटी चम्मच नमक की डाल दूंगी मैं इसमें उबलते वक्त। तो राजमा में थोड़ा चटपटा स्वाद अच्छा लगता है, जिसके लिए हम इसमें थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे। तो ये हमारी छोटी सी अलमारी है जाली की, इसको हम नियमित खाना भी बोलते हैं। और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये हर मौसम में कुछ भी सब्जी हम इसके अंदर रखते हैं बिल्कुल अनुकूल रहती है मौसम के अकॉर्डिंग, और हमारी जो सब्जियां हैं वो भी फ्रेश रहती है। तो हम प्याज लेंगे, प्याज, आलू, टमाटर, अदरक, बहुत सारी चीजें मैं इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ। सुनो, कहाँ पे हो आप? आज आपने आड़ू नहीं खिलाया मुझे, तोड़ तो लिए थे खेत से। अभी तने आड़ू तेरे सामने रख दिए मैंने, मुझे लगा तू खिलाएगी। अरे आज मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ। आड़ू खाना है? हाँ जी। पर काट देता हूँ, खाएंगे खाने के बाद। हाँ आप काट दो, खाने के बाद जो ठीक फ्रूट है खाने के बाद खाने को डाइजेस्ट करता है। और थोड़ा सा पिसी नून भी डालना, पिसी वो नून मुझे अच्छा लगता है। कहाँ है चक्कू? कहाँ है वो हरे वाले चक्कू? कहाँ है? इसी में है। अभी मैं एक ही काट रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी काट क्योंकि दो। एक एक पाव का आड़ू है ये। इस बार साइज बहुत अच्छा आया, बारिश अच्छी हुई है ना। हाँ साइज बढ़िया है इस बार। काट दिए तुम्हारे आड़ू, अब पिसी नून तो दे दे। ये अच्छा पक्का है ना, ये वाले काटो। 2 काट दो। मैं धो के दे देती तो हूँ। देख अपने आप आ गया, कहते मैं भी कटूंगा। सामने आप देख रहे हैं, ये एक झूला कह सकते हो या एक स्विमिंग पूल कह सकते हो या एक छोटा सा पूल कह सकते हो। ये बनाया था हमने बर्ड्स के लिए। तो हमारे जो पक्षी हैं वो यहाँ पे आते हैं, इस पानी में नहाते हैं। पर आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ गई है और पक्षियों की तादाद बढ़ गई है, तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा पूल, जहाँ प्रीति अंदर कुकिंग कर रही है, और उस समय को यूज़ करके हम एक छोटा सा पूल बनाएंगे। क्योंकि हमारे जो बर्ड्स हैं वो एक तो उसमें नहा सकें और जब भी चाहे उसमें पानी पी सकें। इसमें 4 हरी मिर्ची और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा, ये भी इसमें डलेगा, और इसको सिलबट्टे पे अच्छे से बारीक पीस लेंगे। हाँ जी, तू भी नहाएगा इसके अंदर? तो सबसे पहले इसकी बाउंड्री बना लेते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ जंगल में जो जानवर होते हैं उनकी प्यास भी बढ़ जाती है, क्योंकि जंगल में जो स्रोत होते हैं वो ज़्यादातर सूख जाते हैं। ये जो प्याज है मैंने मोटे मोटे काट लिए टुकड़ों में, और इनको भी मैं सिलबट्टे पे बारीक कर लूंगी। तो ये जो हम बना रहे हैं
पानी का पूल छोटा सा। यहाँ पे जो हमारा नन्हा मेहमान है, जो आज सुबह आपने देखा, हिरन, वो भी आके यहाँ पे पानी पी सकता है। जब हमने सुबह उसको देखा तो हमारे मन में ख्याल आया कि सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं, ये जो नन्हा मेहमान है हमारे बागीचे में आया है, इसके लिए भी इस पूल में पानी रहेगा। तो प्याज थोड़े दरदरे से हो गए हैं, हल्का सा बारीक किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोटे मोटे भी हैं। ये हल्दी है 1 छोटी चम्मच, ये मिर्च है, ये भी 1 छोटी चम्मच, आधे छोटी चम्मच गरम मसाला, ये 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और ये है जीरा, ये जीरा भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ये है साबुत धनिया। इन सबको प्याज के साथ ही मिक्स करना है। तो राजमा उबल गया, इसको साइड पे रख देंगे और यहाँ हम अपनी देग चढ़ा देंगे। आज ये पूरा इंजीनियरिंग देख रहा है कैसे बन रहा है। चिड़िया हैगी यहाँ पे। डालेंगे सरसों का तेल, इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा, 1-1.5 चुटकी हींग। हम साथ साथ पहले डालेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। आज बनेंगे देसी हांडी राजमा। यहाँ मैंने 3-4 टमाटर लिए हैं, उनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। प्याज भुन चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे टमाटर। मसाले में रंग बहुत अच्छा आ रहा है। ये कमाल है हल्दी को सिलबट्टे पे पीसने का, मिर्च और हल्दी को। तो आज राजमा चावल बनाते हुए मुझे अपनी शादी का पहला दिन याद आ गया, जब मेरी शादी के बाद जो पहली रसोई थी, जिसमें हमें चौके चढ़ना भी बोलते हैं। जब घर में दुल्हन आती है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ वो मीठा बनाती है। तो मैंने मीठा हलवा बनाया था, और उसके बाद मैंने जो नमकीन चीज़ बनाई थी वो मैंने राजमा चावल ही बनाए थे। तो अक्सर जब भी मैं राजमा चावल बनाती हूँ तो मुझे अपनी पहली रसोई याद आ जाती है। और घर वालों को बहुत अच्छा लगा था। हालांकि थोड़ी घबराहट होती है उस टाइम पे, जब आप पहली बार नई नई रसोई में कुछ बनाते हो। तो मम्मी ने सिखाया तो था कुछ कुछ, लेकिन जब मैं ससुराल आई तो मेरी सास ने मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाने को सिखाई। तो ये जी बन गया बेस, ताकि जो हमारा टायर है ये फिक्स रहे इसके अंदर। मैं डाल दूंगी नमक, क्योंकि टमाटर डल चुके हैं, टमाटर के बाद ही नमक डालना है। नमक मैंने 1 चम्मच राजमा भी उबलते हुए भी डाल दिया था, और लगभग 1 चम्मच अब मसाले में भी डाल दिया। तो लो जी, मसाला अच्छे से भुन चुका है, आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, और रंग भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये हांडी राजमा जो हमने हांडी में उबाल लिए थे। तो 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ इनको इसमें पकने देंगे और ढक के रख देंगे, और उसके बाद हमारे बनके तैयार हैं राजमा। तो
तो इस रसोई की खिड़की में से जो मुझे नज़ारा मिलता है बाहर नेचर का, इस प्रकृति का, तो उसका कहना ही क्या है। जब भी मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ अपनी रसोई में, तो इस खिड़की से बाहर निहारती रहती हूँ इस प्रकृति को, ये हरी भरी हरियाली को, इन पेड़ों को, फूलों को, पौधों को, पहाड़ों को, और मेरा दिन कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। तो रसोई में काम करते करते आपको थकावट भी ना हो और आपका मन भी खुश रहे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी जब आपके सामने इतना सुंदर नज़ारा हो। तो लो जी, बन के तैयार है गर्मा गर्म राजमा चावल के साथ मैं इसको परोसूंगी। तो दोस्तों हमारा पुल बन के तैयार है और साथ में थोड़ी सी इसमें हम साज सज्जा करेंगे ताकि आने वाले पशु पक्षियों को यहाँ पे बिल्कुल प्राकृतिक माहौल मिले। और साथ में हमारे राजमा चावल का भोजन भी बन के तैयार है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सारा काम आची ने ही किया। यहाँ पे ये गड्ढा खोदना, इसमें टायर फिट करना, चटनी भांग की। तो मैं चख के देखती हूँ पहले कैसा बना है राजमा। बहुत ही करारा स्वाद आया है।